क्लोज हुए, इन सब पॉकेट्स में अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। होप्स जाग रही हैं कि राज्यों ने जो सख्त लॉकडाउन्स लगाए हुए थे उसमें अब शायद रिलीफ देखने को मिले। इनफैक्ट उस कड़ी में गुजरात ने तो ऑलरेडी आंशिक लॉकडाउन में ढील दे भी दी है, इसीलिए स्ट्रीट के होप्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन से होंगे वो अनलॉक ट्रेड्स? अनलॉक ट्रेड्स ही नहीं, दरअसल वो कंपनियां जो बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली हैं, वो कंपनियां जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ी हैं, वो कंपनियां जहां एक्सपर्ट्स का भरोसा भी है, इसी पर करने वाला हूं अगले आधे घंटों में फोकस। तो अनलॉक ट्रेड्स लेकिन भरोसे के स्टॉक्स, मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी, ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये तीनों वो एक्सपर्ट्स हैं, देश के जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स, जो आपकी मदद करेंगे। और इनकी दी हुई पिछली कुछ वीकेंड स्पेशल की पिक्स आप लोगों ने नोटिस करा होगा, क्या गजब का मोमेंटम दे रही हैं। तो थैंक यू सो मच एक साथ एक समय में जुड़ने के लिए, कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स देने के लिए। महेश्वरी सर, ये उम्मीदें तो जाग रही हैं कि लॉकडाउन में रिलीफ आने वाला है, आएगा ना सर? बिल्कुल, जैसा नंबर हमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है और ये ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सेकंड जो वेव है वो पीक आउट अब हो चुका है। तो बिल्कुल अब ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। यदि आप मुंबई की बात करें तो लॉकडाउन के चलते, तो बिल्कुल अब एक अनलॉक का फेस आप देखेंगे जून मंथ से मुंबई में नहीं बट देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू होने वाला है। और धीरे धीरे वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अब सही समय आ गया है उन सेक्टर में, उन स्टॉक में बैट करने का जो बड़े बेनिफिशियरी होंगे इस अनलॉक फेज के। तो इसका मतलब बेहतरीन मौके हो सकते हैं अगर हम सही स्टॉक सही समय पे पिक करें, है ना अमरीश सर? या एब्सोल्युटली, क्योंकि आफ्टर अनलॉक डिमांड तो श्योरली बढ़ने वाला है। पर यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिस हिसाब से हमने लास्ट टाइम जो ह्यूज डिमांड देखा था, आई मीन लाइक फॉर 4 to 5 months, शायद इस बार दैट सॉर्ट ऑफ डिमांड शायद न हो, क्योंकि जो इमोशनल डैमेज हुआ है इस बार ये काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। सो विल श्योरली सी आई मीन डिसेंट डिमांड, but maybe slightly subdued compared to last year. तो आसान शब्दों में फिर आपको एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए होगी भाई। पिछली बार जैसे चौतरफा पेंट अप बाइंग ना नजर आए, इस बार सेंटिमेंट सेट हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना होगा इन अनलॉक ट्रेड्स को प्ले करने के लिए, इसीलिए ये कार्यक्रम भी लेकर आया हूं। पर ये बात, और ये हमने गुजरात में आंशिक लॉकडाउन में रिलीफ की बात करी, अगले हफ्ते 10 दिन में सारे राज्यों ने तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स दिए थे, उनकी समय सीमा खत्म हो रही होगी। इसीलिए होप जागनी शुरू हुई है कि शायद एक एक करके लॉकडाउन कंटिन्यू भी होते हैं तो और रिलीफ के साथ होंगे और चीजें खुलती हुई शायद आपको नजर आए। पार्थिव, ये गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो बढ़ा दिया वैसे, तो ये जो लॉकडाउन में रिलीफ, मतलब क्या दिन में आजकल कुछ ज्यादा दुकानें खुलने लगी हैं क्या? लोग चहल पहल शुरू हो गई क्या थोड़ी बहुत? आशीष जी, दिक्कत ये है कि जब रिलैक्सेशन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली केसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मेरे ख्याल से अच्छी बात है, इससे एटलीस्ट केसेस काफी कंट्रोल में हुए हैं। और जो चैनल चेक से उसमें से जो हॉस्पिटल से भी जो डेटा आ रहा है, तो एटलीस्ट अभी जो हॉस्पिटल में जो लाइंस थी, क्यूज थी, वो रिलेटिवली कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करे तो दिक्कत नहीं है। एक बार हेल्थ वापस आ जाती है तो इकोनॉमी पे डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। अब हमें भी कब कितना ब्लेम करेंगे? हमने पहली बार जेल में रहना सीखा है, वो पिंजड़े में रहना सीखा है। हमें जब छोड़ोगे तो हम थोड़ा बहुत तो एक्साइटेड होंगे ना पार्थिव, क्या करें? इतना टाइम हो गया घरों के अंदर रह के, कुछ करे ना करे, तो सब के सब ऐसी ह्यूमन मेंटालिटी, साइकी ऐसी है। लेकिन चलिए, अब तो सब मानते हैं कि लॉकडाउन में रिलीफ की शायद तैयारी हो सकती है। रिलीफ कोविड के फ्रंट पे उन आंकड़ों में देखना मिलना शुरू हो चुका है। स्क्रीन्स पे उससे जुड़ी थीम्स, स्टोरीज और स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में बेहतरीन स्टॉक्स के लिए पेन और पेपर रेडी कर लीजिए। मिस आउट होगा तो एंड में मैं सारे के सारे स्टॉक्स रिविजिट कर दूंगा, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं आशीष महेश्वरी सर आपके साथ। ये लॉकडाउन रिलेटेड पहला ट्रेड कौन सा,
और क्यों? और लॉकडाउन रिलेटेड से मेरा मतलब है, हो सकता है लॉकडाउन के चलते कुछ पेंट अप डिमांड आ जाए, लेकिन ये कंपनियां फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज वैसे भी अट्रैक्टिव है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा जो बाजार का मैक्सिमम ध्यान था वो मेटल, शुगर और कमोडिटी सेक्टर्स की तरफ और थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर्स ने बाजारों को सपोर्ट दिया। बट अब समय आ गया है कि जहां पर आप देखेंगे जो मोबिलिटी के स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं या एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स हैं, वहां पे सब पे ट्रैक्शन मिलेगा क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो गए और मार्केट वैसे भी चीज़ों को फैक्टर इन करना शुरू कर देता है। जो इवेंट आगे आने वाली लाइंड अप हो तो उसको पहले से ही हम फैक्टर इन करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेरा स्टॉक रहेगा स्पाइस जेट। मेरा मानना है कि एविएशन एक वो सेक्टर है जो बिल्कुल अभी अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ के स्टॉक और काफी अच्छा पोटेंशियल आगे जाके नजर आता है। जरूर पैसेंजर लोड फैक्टर में कमी जो अप्रैल मंथ का आज डेटा आया उसमें देखने को मिली है, बट अब यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट होगा। अब स्पाइस जेट की बात करें तो कंपनी ने अपने एक बिजनेस मॉडल में काफी बड़ा चेंज किया कि जरूर फ्लाइट्स कम हुआ या स्टाफ में कॉस्ट कंट्रोल किया, बट लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर को कंपनी ने काफी बढ़ावा दिया है। तो इनफैक्ट जितना उनका लॉस हुआ पैसेंजर सेक्टर में, उन्होंने लॉजिस्टिक्स से कॉम्पनसेट किया। दूसरी बात है जो गो एयर का आईपीओ आने वाला है, यदि उसका वैल्यूएशन हम मान के चलते हैं करीब 10,000 करोड़ के आसपास का पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन उम्मीद की जा रही है, तो ये तो अभी भी 5,000 करोड़ के अंदर ही मिल रहा है। तो मुझे